जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप सभी ने मुझे अपने 90 दिन दे दिए ना, तो आपकी एक सीट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने एग्जाम क्रैक किया था, वही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसी तरीके से मैं खुद आप लोगों को टारगेट सीरीज कराऊंगा। अगर आप लोगों ने मुझे 120 दिन दे दिए, मैंने जितना कहा उतना पढ़ लिया, तो जैसे मैंने एग्जाम निकाला वैसे ही आप भी इस एग्जाम को क्रैक कर रहे होंगे। अभी भी हमारे पास लगभग 120 दिन का समय है, तो बिल्कुल आराम आराम से हम लोग एक एक टारगेट पूरा कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि आपको 120 दिन का टारगेट कैसे मिलने वाला है। 90 दिन में हम लोग पूरा अपना सिलेबस खत्म कर रहे होंगे। बाकी के 30 दिन में आप लोग एकदम प्रैक्टिस करना, दम लगा के प्रैक्टिस करना, मॉक देना। तो जब आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद जब लास्ट के दिनों में मॉक दे रहे होगे ना, तो एक अलग से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अब मेरी तैयारी पूरी हो चुकी है। हम लोग पूरी स्ट्रेटजी के साथ काम करेंगे। देखिए, मेन चीज़ होती है टाइम मैनेजमेंट। जैसे आपके मैथ है, रीजनिंग है, जीके है और जीएस है, 4 सब्जेक्ट है। अब चारों की आपको प्रैक्टिस करनी है, चारों का रिवीजन करना है। तो हर एक चीज़ का टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, कितना टाइम किस पर दें और पहले किस चीज़ से हम लोग शुरुआत करें, पहले कहाँ से पढ़ना शुरू करें और लास्ट में किस सब्जेक्ट को पढ़ें, मॉक टेस्ट कब दें, हर एक चीज़ पर हम लोग बात कर रहे होंगे। हर एक चीज़ आपको बताई जाएगी कि कैसे आप लोग अपने पूरे दिन के टाइम मैनेज करें। अगर आप लोगों ने मेरे साथ 120 दिन पूरी तरीके से मेहनत कर ली ना, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो जो लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं वही लोग इस सीरीज के साथ जुड़ें। अब हम लोग एक एक चीज़ देख लेते हैं कि हम लोग कैसे अपना टारगेट पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टारगेट कौन कौन पूरा करे। देखिए, जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हो, जो आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हो, वो लोग इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। इसमें मैं क्या करूँगा, जैसे आरआरबी ग्रुप डी में जीके नहीं पूछी जा रही, वहाँ पे स्टैटिक जीके पूछी जा रही, तो मैं वहाँ पे स्टैटिक जीके का टॉपिक दूंगा कि आप लोग स्टैटिक जीके पढ़ें। और जो एनटीपीसी वाले हैं उनको मैं पर्टिकुलर जीके का टॉपिक दूंगा। तो आप लोग जीके पढ़ लेना और रीजनिंग पढ़ लेना और मैथ पढ़ लेना, जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं। और जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं वो मैथ, स्टैटिक जीके, रीजनिंग और साइंस तैयारी कर लेना। तो इस तरीके से आपकी बढ़िया तैयारी हो जाएगी। और जिन लोगों का दोनों एग्जाम हो, वो लोग क्या करें, जीके पढ़ लें, साइंस पढ़ लें, रीजनिंग पढ़ लें और मैथ पढ़ लें। इससे आपके दोनों एग्जाम भी कवर हो जाएंगे। तब आप लोगों को स्टैटिक जीके नहीं पढ़नी पड़ेगी, वो स्टैटिक जीके यहीं जीके वाले पोर्शन में ही कंप्लीट हो जाएगी। मैं इस चीज़ का खास ख्याल रखूंगा। उसके बाद बात कर लेते हैं कितने दिन का टारगेट रहेगा। देखिए, जो टारगेट है हमारा वो 90 दिन का रहेगा। 90 दिन के अंदर ही आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस पर काम करेंगे, मॉक टेस्ट पर काम करेंगे। और उसके बाद देख लेते हैं डेली टॉपिक वाइज टाइम मैनेजमेंट। आप लोगों को डेली बताया जाएगा कि आप इतने घंटे मैथ पढ़ें, इतने घंटा रीजनिंग पढ़ें, इतने घंटा साइंस पढ़ें और इतने घंटा जीके पढ़ें या स्टैटिक जीके पढ़ें। हर एक टॉपिक दिया जाएगा और लिमिटेड टाइम बना के दिया जाएगा कि इतना टॉपिक आपके उतने ही समय में खत्म हो जाए। इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाएगा। उसके बाद टारगेट कब मिलेगा, टारगेट का जो पहला वीडियो है आपको सोमवार से मिलेगा। तो सोमवार से आप लोग बिल्कुल जुड़ जाएं, पहले ही दिन से जुड़ जाएंगे ना, तो हर डे बाय डे आप लोगों का जो इम्प्रूवमेंट होगा ना, वो आपको अपने मॉक टेस्ट में दिखेगा। क्योंकि हफ्ते में हम लोग 6 टारगेट देंगे और संडे के दिन आपकी प्रैक्टिस होगी। मैं बताऊंगा आप लोगों को प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कहाँ से आपको मॉक टेस्ट देना है, ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक पर देते हैं तो आप लोग कमेंट कर देना कि टेक्स्ट बुक पे है, या रोजगार विद अंकित पे आप लोग मॉक देते हैं तो वो भी कमेंट कर देना। तो एक ऐसी जगह चुन ली जाएगी जहाँ पे सारे बच्चे टेस्ट दे रहे होंगे। तो मैं खुद आप लोगों को बता दूंगा कि ये टेस्ट कैसा है, इजी है, मॉडरेट है या हार्ड है। तो आप लोगों को अंदाजा रहेगा कि हाँ, जितना हमने मार्क किया है वो अच्छा है या अभी भी कुछ इंप्रूव करने की आवश्यकता है। और जिन भी बच्चों के मार्क में इंप्रूवमेंट नहीं होगा, मैं उनका खुद एनालिसिस करूंगा जो आप लोग मॉक टेस्ट दोगे, और आपकी जो कमी होगी वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने की स्ट्रेटजी। देखिए, आप लोगों को पूरी स्ट्रेटजी बताई जाएगी कि आप लोग मॉक टेस्ट में नंबर कैसे बढ़ाएं, कैसे अपनी बेहतरीन तैयारी करें। मतलब हर संडे को जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होना चाहिए। क्योंकि आपने पिछले 6 दिन मेहनत की है, 6 दिन पढ़ाई की है, तो इंप्रूवमेंट तो होना चाहिए। और हर मॉक टेस्ट में हम लोग बेहतर करते चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि डेली टारगेट नोट्स एंड वीडियो। देखिए, जो भी मैं आपको टारगेट दूंगा उसका नोट्स या उसका जो वीडियो होगा उसकी लिंक आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर जुड़ जाएं, जिससे कि आप लोग अपनी पूरी बेहतर स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कर पाएँ। उसके बाद बात कर लेते हैं कितने घंटे का टारगेट रहेगा। मेरा जो टारगेट रहेगा लगभग 9 से 10 घंटे का होगा। आप अगर उसको जल्दी भी पूरा कर ले रहे हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, आप उसके बजाय फिर कुछ और पढ़ सकते हैं। अब उसके बाद बात कर लेते हैं कि कैसे मिलेगा टारगेट। देखिए, अब हम लोग एक एक टॉपिक वाइज बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में जो हमारा टारगेट रहेगा वो एक चैप्टर 4 दिन में खत्म करने का रहेगा। कि आप लोगों को जो अपना एक चैप्टर है, चाहे परसेंटेज उठाएं, चाहे नंबर सिस्टम उठाएं, चाहे प्रॉफिट लॉस उठाएं, तो आपको वो चैप्टर 4 दिन में खत्म करना है। उसमें 4 दिन में जो खत्म करना है, तो जो पहले दिन का टारगेट होगा वो 2 घंटे आपको पढ़ना होगा और वो थ्योरी पढ़नी होगी।
जो आप बैच लिए हों या जहाँ से आपने नोट्स प्रिपेयर किए हों या आपके पास जो भी बुक्स हो, उससे आपको 50 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। और जो बिगिनर हैं, उनके लिए मैं थ्योरी का एक वीडियो दे दूँगा कि आप लोगों को इतने घंटे की क्लास आज लेनी है। तो अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। परसेंटेज का थ्योरी वाला वीडियो होता है, तो आपको मिल जाएगा कि 2 घंटे की आप ये क्लास ले लीजिए। उसके साथ-साथ आप लोगों को इसमें एक वीडियो प्रैक्टिस का मिलेगा। एक वीडियो प्रैक्टिस का मिलेगा, वो उसकी भी लिंक मैं दूँगा कि आप लोग इस 1 घंटे की प्रैक्टिस कर लें। तो जब आप इसको डेढ़ गुना या 2 गुना में देखेंगे, तो ये आपका मुश्किल से 40 मिनट 45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अभी भी आपके पास 10-15 मिनट बचा है, उस 10-15 मिनट में आपको एक मिनी मॉक देना है। मिनी मॉक का मतलब जो सेक्शनल मॉक होता है, आपने देखा होगा टेक्स्ट बुक में हो या कहीं पे भी हो, सेक्शनल मॉक होते हैं। अगर सेक्शनल मॉक दिए, आप समझ लो कि अगर 15 प्रश्न हुए सेक्शनल मॉक में और 4 दिन तक आपने दिए, तो 15 चौको 60, 60 प्रश्न तो इसी की अपनी प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही आप लोगों को ये 25 प्रश्न के आसपास अगर इस वीडियो में मिल गए प्रैक्टिस के लिए, तो 4 दिन में 100 प्रश्न इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और उसके साथ-साथ आप 50-50 प्रश्न अपनी बुक से या नोट से कर रहे होंगे, तो 200 प्रश्न इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरीके से ये हमारा पूरी की पूरी मैथ एकदम अच्छे से तैयार हो जाएगी और हर एक टाइप हमारा कवर हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा जो टोटल इसमें टाइम लगेगा, आपने 2 घंटा थ्योरी की, 1 घंटे के वीडियो में आपने 15 मिनट बचाया तो मिनी मॉक दे लिया, तो टोटल यहाँ पे टाइम लगने वाला है 3 घंटा। अभी लास्ट में बता दूंगा कि आप लोग किस सब्जेक्ट से शुरू करना और किस सब्जेक्ट से खत्म करना। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके की। देखिए, स्टैटिक जीके जो रेलवे ग्रुप डी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं क्या करूँगा, टॉपिक वाइज करूँगा। जैसे हिस्ट्री हुआ, जियोग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ। अब हिस्ट्री में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोग ये वाला टॉपिक पढ़े, ये वाला टॉपिक पढ़े। सबसे पहले हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री के टॉपिक बता दिए जाएंगे कि आप लोगों को ये टॉपिक करना है, आज ये आपका टारगेट है। तो आपके पास लूसेंट की बुक होनी चाहिए, जो लूसेंट बुक है थ्योरी वाली, वन लाइनर, वो बुक अपने पास रखना। तो आप लोगों को बता दिया जाएगा कि ये टॉपिक आप लोगों को कवर करने हैं। इस तरीके से हमारा स्टैटिक जी के पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। और साथ ही आपको एक वीडियो प्रैक्टिस के लिए भी दिया जाएगा कि आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें, जिससे स्टैटिक जी के आपकी पूरी की पूरी तैयार हो जाए। और ये हमारा टारगेट हो गया। इसमें आपको लगभग 1 घंटे का समय दिया जाएगा कि आप लोगों को लगभग 1 घंटा इस पे देना पड़े। उसके बाद बात कर लेते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए आपको कोई बुक्स की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को एक वीडियो दिया जाएगा, जिसमें आपकी थ्योरी होगी। जिस चीज़ का मैं टारगेट दूँगा, उसकी पूरी थ्योरी होगी, उसकी पूरी डिटेल होगी कि इस चैप्टर में क्या है। 1 घंटे के आसपास वीडियो होगा, पूरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। साथ ही फिर आपको एक वीडियो दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो अगर 1 घंटे का ये वीडियो हुआ, 1 घंटे का ये वीडियो हुआ, टोटल मैं मान लेता हूँ 2 घंटे। आप अगर इसको डेढ़ गुना में लगा के देखेंगे, तो ये वीडियो दोनों जल्दी खत्म हो जाएँगे। तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट बच जाएगा। जो बीच-बीच में गैप मिलेगा, आप उसमें अपना टाइम पास कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, टहल सकते हैं। तो मैं लेकिन पूरा टाइम में लेके चल रहा हूँ। तो 2 घंटे हो गए आपके रीजनिंग के लिए। तो ये तो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों के लिए कॉमन हो गया। उसके बाद बात कर लेते हैं साइंस के लिए। देखिए, साइंस के लिए आपको टॉपिक बताया जाएगा कि आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद इस पे टाइम रहेगा 2 घंटा, जिसमें आपको सिर्फ थ्योरी पढ़नी होगी। और उसके साथ-साथ आपको प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो दिया जाएगा, जिसमें आपको 1 घंटे की प्रैक्टिस करनी है। तो इसको आप डेढ़ गुना की स्पीड में लगा के देखना, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा। और एक चीज़, फिर आपको एक मिनी मॉक देना है, जो सेक्शनल वाइज़ टेस्ट होता है, वो आपको देना है। तो जो आप 10 से 15 मिनट इसमें बचाएँगे, वही इसमें दे देंगे। इस तरीके से आपने 3 घंटे का समय यहाँ पे दे दिया। अब बात कर लेते हैं जीके। देखिए, जीके आपकी लूसेंट से ही रहेगी। तो हिस्ट्री में आप लोगों को टॉपिक बता दिया जाया करेगा, उसके टारगेट आपको फिनिश करने हैं। साथ ही इसमें भी एक वीडियो आपको प्रैक्टिस के लिए रहेगा, क्योंकि डेली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप डेली क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो ना, वो तो तैयारी होती ही जाएगी। अभी एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि क्या इम्प्रूवमेंट करना है। साथ ही आपको एक मिनी मॉक इसका भी टॉपिक वाइज़ देना है। अगर आपके पास लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो, तो आप उससे टेस्ट दे लेना, वरना आप देखते हैं टेक्स्ट बुक में ही हर एक टॉपिक वाइज़, सेक्शनल वाइज़ मॉक मिल जाते हैं, तो आप उससे दे लेना। तो ये हो गया हमारा मेन इम्पोर्टेंट जो हमें करना है। अब उसके बाद आपको एक पतली सी बुक रखनी है, जिसमें 10 से 15 पेज होंगे। उसमें क्या करना है, जैसे स्टैटिक का पोर्शन पढ़ रहे हैं जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, तो स्टैटिक वाले पोर्शन में आप लोगों को, जैसे आपको प्रैक्टिस वीडियो मिला, तो कुछ ऐसा टॉपिक मिलता है जो आपने नहीं पढ़ा है, आपके नोट्स में मौजूद नहीं है, उसको आप उस पतली सी बुक में नोट कर लेना। उसके बाद जो साइंस में आपने प्रैक्टिस वाला वीडियो मिला, उसमें आप क्या करेंगे, जो चीज़ें आपको नोट्स में नहीं मिल रही हैं या जो चीज़ें आपको नहीं आ रही हैं, वो आप उसमें नोट करते जाएँगे। मतलब जहाँ आप फँसे, जहाँ आपको दिक्कत हुई, वही आपने नोट कर लिया उस पतली बुक में। तो वो नोट्स बनता रहेगा कि जहाँ-जहाँ हम फँसते जा रहे हैं। और ये तो हो गया प्रैक्टिस वीडियो का, जो आपको नोट करना है। साथ ही जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना संडे को, तो अगर साइंस में फँस रहे हैं या स्टैटिक जीके में फँस रहे हैं, तो वो भी प्रश्न उसी नोट्स में ऐड करना है। उसके साथ-साथ आपको जीके, देखिए जीके में भी जो मैं आपको प्रैक्टिस वीडियो दूँगा, अगर कोई पॉइंट आपको लूसेंट पे नहीं मिल रहा है, तो तुरंत वो टॉपिक खोलें। जैसे मुगल का कोई प्रश्न आपको फँसा,
मॉक टेस्ट में या प्रैक्टिस वीडियो में, तो आप क्या करें उस प्रश्न को जहाँ पे मुगल वाला पूरा पार्ट दिया हुआ है हिस्ट्री में, उसी में जाके लूसेंट पे आपको लिख लेना है पॉइंट करके। अगर जगह ना हो तो स्टिकी नोट्स का यूज करना। इस तरीके से वो लूसेंट भी आपकी बेहतर होती जाएगी और जीके में आपकी पकड़ और मजबूत होती जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग पूरी स्ट्रेटजी करने वाले हैं। तो ये हमारा था पूरा एनालिसिस। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए आरआरबी ग्रुप डी वाले 3 घंटा पढ़ेंगे मैथ, 1 घंटा पढ़ेंगे स्टैटिक, 4 घंटे हो गए, रीजनिंग 2 घंटा, 6 घंटा हो गए, और साइंस पढ़ेंगे 3 घंटा, 9 घंटा, मतलब ग्रुप डी वाले 9 घंटा पढ़ेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं जो एनटीपीसी वाले हैं। देखिए 3 घंटा आपका यहाँ पे लगा, 3 घंटा ये लगा, रीजनिंग में 2 घंटा लगा 5, और 3 घंटा यहाँ लगा मैथ में 8, और 1-2 घंटा आप अगर साइंस पढ़ लेंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 10 घंटे के आसपास लग जाएगा। तो इस तरीके से आरआरबी ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों लोगों को टारगेट पूरा होता रहेगा। अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि हमें टारगेट कब मिलेगा, तो आप लोगों को मंडे को सुबह 7 बजे आप लोगों को टारगेट मिल जाया करेगा। जैसे ही आप सभी लोग एक्टिव हो जाएंगे तो ये टारगेट आपको 6 बजे भी मिल जाएगा। तो आप लोग इससे बिल्कुल बेफिक्र रहे, अभी आप लोगों को 7 बजे टारगेट मिलेगा। तो जब आपको टारगेट मिले सबसे पहले आप शुरू करना साइंस से, एनटीपीसी वाले जीके से सबसे पहले शुरू करना है, क्योंकि सुबह आपका माइंड एकदम स्थिर होता है। जो याद करने वाले सब्जेक्ट हैं वही पढ़ना है, क्योंकि सुबह डिस्टर्बेंस भी कम होता है। उसके बाद आप स्टैटिक को पढ़ सकते हैं जो ग्रुप डी वाले बच्चे हैं, और जो एनटीपीसी वाले हैं वो मैथ की तैयारी कर लें। उसके बाद जो रीजनिंग वाला पोर्शन है इसको हमेशा शाम के टाइम में रखना, क्योंकि रीजनिंग में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा ध्यान भी नहीं देना है, और शाम को शरीर थक भी जाता है। तो रीजनिंग आप इजीली शाम के टाइम में पढ़ लोगे। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बनाना है सीरियल वाइज। तो जब आपको 7 बजे वीडियो मिलेगा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, 5 से 6 मिनट का ही रखूँगा, उतने में ही सारी चीज़ क्लियर कर दूँगा। तो आप लोगों को क्या रहेगा, ज़्यादा समय भी नहीं बर्बाद होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि 15-20 मिनट तक मेरा ही वीडियो देखते रहें, आप लोगों को डिस्टर्बेंस हो। बस 5-6 मिनट में ही जल्दी से खत्म कर दूँगा, टाइम बचाने की कोशिश करूँगा। और मैं आप लोगों को जो टारगेट दूँगा वो सिर्फ 6 टारगेट दूँगा। संडे को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे, इसीलिए मंडे से शुरुआत हमने की है। संडे को अपना पहला मॉक दे रहे होंगे, मैं आप लोगों को बता दूँगा कि आप लोग मॉक कहाँ से दें। तो कमेंट आप लोग ज़रूर कर देना कि आपके पास किस चीज़ के पास अवेलेबल है, या आप किससे मॉक देना चाहते हैं। जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उन्हीं 1-2 लोगों को मैं चूज़ कर लूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट टेक्स्ट बुक और आरडब्ल्यूए के आगे तो मैं दोनों को चूज़ कर लूँगा। इससे क्या होगा, मैं खुद मॉक देख लिया करूँगा, तो आप लोगों को उसके लेवल का भी अंदाज़ा बता दूँगा। और मेरा जो टारगेट रहेगा वो दोनों बच्चों के लिए रहेगा, चाहे बिगिनर हो, चाहे आपने पहले कभी तैयारी कर ली हो। अगर आप बिगिनर हैं तो आपको वीडियो अवेलेबल कराया जाएगा थ्योरी का, जिससे आप थ्योरी पढ़ लें। जीके के लिए मैंने लूसेंट बता दिए। साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या आपकी जो भी बुक आपके पास हो, एसके झा सर की हो, या जिससे भी आप पढ़ना चाहें आप उससे पढ़ सकते हैं। मैं आपको टॉपिक बता दूंगा। इस तरीके से आप लोग 2 बुक हो गई, रीजनिंग का मैं खुद वीडियो दूंगा, स्टैटिक का लूसेंट से ही क्लियर करना है, और मैथ का जो है वो मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो बिगिनर भी और दोनों लोगों का क्लियर होता रहेगा। तो इस तरीके से दोनों की तैयारी एक साथ बेहतरीन हो जाएगी। तो अगर आप लोगों ने इन 90 दिन तक मेरे साथ बने रहे ना, तो आपकी एक सीट क्लियर होने वाली है। मैंने खुद एग्जाम निकाला है, इसलिए मैं आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। और एक चीज़ आरआरबी एनटीपीसी के लिए मैंने खुद अपने लिए स्ट्रेटजी, और वही स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं खुद एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। तो आपकी ये तैयारी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी। और आप लोग खुद समझिए, इस चीज़ के लिए लोग 100, 150, 200, 250, 400, 500 चार्ज कर रहे हैं। मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लेने वाला हूँ, मुझे सिर्फ 3 चार्ज चाहिए, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। इस 3 चार्ज में कोई कंजूसी नहीं चलेगी। ये 3 चार्ज आपको देने ही देने होंगे, हर हाल में देने होंगे। मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। पूरा एक भी टारगेट मिस नहीं होगा। जिस दिन मुझे कोई काम पड़ा, इमरजेंसी हुई, उस दिन मैं आपको 2 दिन का टारगेट, 3 दिन का टारगेट पहले ही बता दूंगा कि आप इस तरीके से इसको फॉलो कर लेना। पर एक भी टारगेट में लापरवाही नहीं होगी। अगर मैं इस चीज़ के लिए सीरियस हूँ तो आप भी इस चीज़ के लिए सीरियस हो जाएं और इस हार्ड चैलेंज को एक्सेप्ट करें। और कमेंट में ज़रूर लिख देना, चैलेंज एक्सेप्टेड। आपकी एक बेहतरीन तैयारी होने वाली है। आप लोगों को मौक में दिखेगा कि हाँ, मेरी तैयारी बेहतरीन हो गई है। तो आप लोग जुड़ जाएं। मंडे से जो हमारा पहला टारगेट है वो मिलेगा। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।